हाय, मैं हूं सौरभ देवल और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे मैथ के। तो उसके बाद ये पार्ट 3 है, तो इसमें हम बात करेंगे और 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेट एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ही क्या है, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करके हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम कैसे हल होगा, इसे हम लेके चलते हैं। क्या है, 248 प्लस 52, इसका है वर्गमूल। फिर आपका क्या है, प्लस 144। अब इसे हमें सरल करके और मान निकालना है कि क्या हो, कौन सा ऑप्शन 14, 16, 16.6 या 18 सही होगा। तो आप लोगों को जब वर्गमूल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को वर्गमूल पता होने चाहिए कि किसका कितना होता है। तो आप लोग बता दें, 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। तो अब क्या करेंगे, हम 12 ऐड कर देंगे। 248 प्लस वर्गमूल के अंदर 52 और 12 कितने हो गए, तो यहाँ 2 2 4 और 5 और 1 6, 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। और जब हम 8 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएंगे 256, और 256 का वर्गमूल होता है 16। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो आप लोगों को वर्गमूल हम बता देंगे कि वर्गमूल और वर्ग क्या होते हैं उसके बारे में भी। तो हम पावर 4 इसका है वर्गमूल, प्लस 64 का घनमूल, और यहाँ पे है 2 की पावर 8 का 1/4 पावर। तो यहाँ पे क्या है, जितना ये चिन्ह के आगे जो संख्या लिखी होती है उसका 1 के बटे में लेते हैं। कैसे, अभी देखो। 2 की पावर 4 है, इसकी होल पावर हो गई 1/2। यहाँ पे 2 है, वर्गमूल का मतलब 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 64 है, तो 64 की पावर क्या हो गई 1/3। यहाँ पे 3 लिखा है तो, और यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब देखो, घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और ये घात के ऊपर घात है तो घातों की गुणा होगी। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 का 3 बार लिखोगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब होता है 64। तो इसकी पावर कितनी है 1/3 प्लस 2 की पावर 8 और इसके ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर की गुणा। अब काट दो, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 2 की 1 से होगी तो 2 की पावर 2, 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही हो जाएगा, 1 पावर हो या ना हो। यहाँ पर 2 की पावर, तो यहाँ 2 की पावर 2 का मान 4, ये 4 ऐसे ही रहा, और 2 का वर्ग भाई 2 की पावर 2 या 2 का हम वर्ग बोल सकते हैं। तो 4 4 4 4 8 और 4 12, तीनों को जोड़ा तो 4 4 8 और 4 12। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर के कौन सा, ए सही है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको वो फार्मूला नहीं पता होगा, इसे हल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। देखो, तो यहाँ पे क्या है, 3 सही 1/4 की पावर है 4, माइनस 4 सही 1/3 की पावर है 4, बटे में 3 सही 1/4 की पावर है 2, और माइनस 4 सही 1/3 की पावर है 2। तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे पावर 4 है तो हम पावर 2 की पावर 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3
सही 1/4 की पावर 2 और इसकी पावर होल कितनी हो जाएगी 2। हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की गुणा, देखो इनकी गुणा हो जाएगी 2 दूनी 4, वही आ जाएगा। फिर माइनस, इसे भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे, इसकी पावर 2 की पावर स्क्वायर बटा ये आपका ऐसे जाएगा। अब देखो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है, ये पूरा ऑप्शन, ये इतना जो ब्रैकेट के अंदर है, इस वर्ग के अंदर ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में कर लो तो इसकी पावर 2 है, पूरा a स्क्वायर की जगह पर 3 सही 1/4 का स्क्वायर है और प्लस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में, चाहे बड़ी ब्रैकेट लगा लो आप, और फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसे माइनस में ले लेंगे। तो 3 सही 1/4 की पावर 2 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 2 बटे में जो आपका है वही ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट ए ब्रैकेट एक जैसी है, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही में है तो कैसे हल होगा, 2 की 3 से गुणा हो जाएगी। यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 है, तो 4 तियां 12 और 1 13 बटा 4, इसका हो गया वर्ग, प्लस 4 तियां 12 और 1 13 बटा 3 और इसका क्या हो गया वर्ग। तो इसका वर्ग कर लो और हल कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का वर्ग 169, 4 का वर्ग 16 प्लस 13 का वर्ग 169 और 3 का वर्ग 9। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व और कर लेंगे, थोड़ा सा लासा लेके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 9 की गुणा हुई तो 16 गुणे 9। हम क्या करेंगे, इन दोनों को 9 की 169 की 9 से और यहाँ पे 16 की 169 से गुणा कराएंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के और यहाँ पे जो गुणा आएगी उससे भाग कर देंगे, वही आपका ऑप्शन सही होगा। देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। देख तो यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है तो इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। ये माइनस वाले कट गए तो प्लस वाले को हमें जोड़ना है। देखो 16 9 को हम लासा ले लेंगे तो यहाँ पे 169 की 9 से गुणा हुई और यहाँ प्लस है तो प्लस 169 की 16 से गुणा हुई और इनकी गुणा करके इन्हें जोड़िए आप। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 169 कॉमन है तो हमने 169 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 9 प्लस 16 बटा 16 गुणे 9। तो यहाँ पे क्या बचा, 169 गुणे 16 और 9 25 बटा 16 गुणे 9। अब हमने देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल ले लो पूरे का 169 गुणे 25 बटे 16 गुणे 9। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, 25 का 5, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पे गुणा करा लो तो कितना आ जाएगा आपका 13 पचे 65 और 4 तियां 12। इसे हम क्या लिख सकते हैं, भाग करो 12 पंचे 60, 5 बार गए 5 सही और कितने बचे 60 तो 5 बचे ना 5 बटा 12। तो जो ऑप्शन होगा उसमें एक ऑप्शन ये भी था तो 5 सही 5 बटा 12 ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप क्वेश्चन में देख लेना। तो आगे के वीडियो इसी तरीके से और भी मिल जाएंगे। थैंक यू।